हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्रामर से सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स का, जो कि क्लास 11th और 12th तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। छात्रों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स वाक्य में शब्दों का स्थान अर्थात वाक्य को शुद्ध करना ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स में जो आर्टिकल्स की त्रुटियां होती हैं उसे सही करने के लिए, उसे सुधारने के लिए हम आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि ए और एन होता है, तथा नंबर 2 है डेफिनिट आर्टिकल, द। डेफिनिट आर्टिकल होता है द। छात्रों, हम देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है तथा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखते हैं, नंबर फर्स्ट में इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन। जब कोई वस्तु या व्यक्ति संख्या में एक होती है, जब कोई वस्तु या व्यक्ति संख्या में एक होती है तो एक की अंग्रेजी ए या एन लिखते हैं, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर है। अंतर क्या है कि कब हम ए का प्रयोग करते हैं और कब एन का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम नीचे नियम देखते हैं। जब किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर अ से लेकर घ तक किसी भी वर्ड से होता है तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। पुनः देखते हैं, जब किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण, कोई भी अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी उच्चारण जब हम करते हैं तो हिंदी वर्णमाला के स्वर अ से लेकर घ तक किसी भी वर्ड से यदि इसका अर्थ होता है तो हम एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। सेकंड रूल देखते हैं कि यदि उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक के बीच किसी वर्ड से होता है तो एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं। यदि उच्चारण, अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक के बीच किसी भी वर्ड से होता है तो एक की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। जैसा कि नीचे ये हमने शॉर्ट में लिखा है, अ से लेकर घ तक जो भी स्वर हैं वो इसके बीच के जो भी जितने भी स्वर हैं इनमें से कोई भी वर्ड से अगर प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एन। और जो व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक के बीच किसी भी वर्ड से प्रोनाउंसिएशन होता है तो एक की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, ए। देखते हैं कुछ नीचे एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका बनाना। तो बनाना में सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में उच्चारण। बनाना में प्रथम वर्ड हमारा क्या आ रहा है, वा, बा। तो बा हमारा कहाँ आ रहा है, का से लेकर ज्ञ के बीच आता है तो हम एक की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, ए। इसी तरह से कार। कार का प्रथम वर्ड हमारा हिंदी में देखते हैं का, तो वो ये आ रहा है, इसके लिए हम एक की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, ए। इस तरह ऑरेंज। ऑरेंज में प्रथम वर्ड हमारा है ओ, तो ओ हमारा आ रहा है आ से लेकर घ के बीच, तो हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे एन। इसी तरह से अगली। अगली में प्रथम वर्ड हमारा हिंदी में आ रहा है अ, तो अ हमारा ये आ रहा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन। इसी तरह से एप्पल। एप्पल में प्रथम वर्ड देखते हैं ए, जो कि आ से लेकर घ के बीच आ रहा है, क्या लिखेंगे, एन। इसी तरह से यूनिट। यूनिट में हम देखते हैं कि इसका उच्चारण या से होता है, तो या हमारा जो आता है वो कहाँ आता है, का से लेकर ज्ञ के बीच आता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए। छात्रों, ये देखते हैं कि यू यहाँ भी आ रहा है और यू यहाँ भी आया, लेकिन इसका उच्चारण हुआ आ से, इसलिए इसके लिए एन आया। स्वर से इसका उच्चारण हुआ है
और इसका उच्चारण हुआ है या से, व्यंजन से। तो इसके लिए एक की अंग्रेजी ए आएगी। इसके नीचे फिर देखते हैं पेन, पा शब्द आ रहा है, पा हमारा आ रहा है का से ज्ञा के बीच, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए। फिर आ रहा है बुक, बुक में प्रथम वर्ड है बा, बा हमारा आ रहा है का और ज्ञा के बीच, तो इसके लिए भी एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे ए। छात्रों कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, इनको भी समझना बहुत आवश्यक है, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं प्रथम वर्ड हमारा आ रहा है यू, या हमारा कहाँ है का और ज्ञा के बीच, तो हम एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे ए। और एसडीओ, एसडीओ में हम देखते हैं प्रथम वर्ड का हिंदी उच्चारण करेंगे तो एस, तो प्रथम वर्ड हमारा आ रहा है ए, जो कि अ से लेकर के घ के बीच आता है, इसलिए हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे एन। इसी तरह से एमएलए, एमएलए में भी प्रथम ही वर्ड देखते हैं तो एम में ए आ रहा है, इसमें भी यहाँ भी हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे एन। फिर आता है ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट न पढ़ करके ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, एच साइलेंट रहता है, ONEST पढ़ा जाता है। ऑनेस्ट इसमें प्रथम वर्ड ओ आ रहा है, ओ हमारा आता है आ से लेकर घ के बीच, इसलिए एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे एन। इसी तरह से है आवर, आवर में एच न पढ़ करके ओ ही बार पढ़ा जाता है आवर, प्रथम वर्ड आ है, तो इसलिए हम इस लाइन को देखते हैं आ से घ तक के बीच में क्या है एन, तो आवर के लिए हम क्या लिखेंगे एन। फिर नीचे है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में प्रथम वर्ड हमारा है अ, जो कि कहाँ है आ से करके है, ये यहाँ हम क्या लिखेंगे एन। फिर है आउल, आउल में भी प्रथम वर्ड आ है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे एन। और एक शब्द और है SO, SO का हम उच्चारण लिखते हैं तो SO, प्रथम वर्ड क्या है ए, जो कि हमारा कहाँ आ रहा है आ और घ के बीच, तो यहाँ क्या लिखेंगे एन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एन। तो छात्रों इस तरह से इंडेफिनिट आर्टिकल का अध्ययन किया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसका पार्ट 2 डेफिनेट आर्टिकल शीघ्र ही आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।